Hello. Hello, Kiran. Hello, Shiza. हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ाना किसी न किसी दोस्त से बात करते हैं और थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव के बारे में अपडेट देते हैं। तो उस दोस्त से बात करने का मकसद टोटली हमारा ये होता है कि आप लोगों को एक नई उनकी लाइफ का रुख पता चले और उन लोगों के बारे में मालूम हो कि वो कैसे कैसे मुश्किल हालात में भी और अच्छे हालात में अपने आप को बैलेंस करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत लर्न करने को मिलता है। हेलो यासिर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू है यासिर, वी लव यू। आमना इलियास, हेलो आमना। तो आज हम ज़ारा नूर अब्बास से मिलेंगे और ज़ारा नूर अब्बास हमारी बहुत ही मेरी क्या सभी की बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं, पर्सनालिटी भी हैं। वो हमें बताएगी कि वो क्या क्या स्टेजेस उसने लाइफ में देखे हैं और इस सक्सेस में क्या क्या चीज़ें उसने फॉलो की हैं। हेलो ज़ारा, हैदर, हाउ आर यू? सो पहले तो मैं आपको अपने बारे में रोज़ाना कुछ थोड़ा सा बताया करूँगा। मैंने सोचा है कि मैं आपको बताया करूँ। बेसिकली आई लव ट्रैवलिंग। आई एम अ फूडी। आई लाइक थाई फूड, आई लाइक पाकिस्तानी फूड, आई लाइक चाइनीज़। आई एम मोर इनटू फूड। बेसिकली मुझे मज़ा आता है नए नए डिशेस एक्सप्लोर करके। कभी कभी मैं कुक भी करता हूँ। तो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि ज़ारा को लाइन पे लें और ज़ारा से बोलें कि भाई आ जाएं ज़ारा और हमसे ज़्यादा गप करें। हमारी दो तीन चीज़ें हैं हमारी। एक जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली आसिम जोफा केयर्स के जो वो होता है बैनर के नीचे, हम एक दो चीज़ें और लाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम सैनिटाइज़र्स या इनमें काम करना चाह रहे हैं कि हम उसका जो रेवेन्यू आए, अगर वो हम सेल करते हैं कहीं भी और उसका रेवेन्यू आए तो हम उसको भी डोनेट करें पीपीई प्रोजेक्ट में। लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट। और ज़ारा, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ज़ारा से बातें करेंगे हम लोग और ज़ारा से पूछेंगे कि कैसा जा रहा है, हाउ इज़ लाइफ ट्रीटिंग हर। हेलो Hello, ब्यूटीफुल, Assalamualaikum. हाउ How are आर you? यू? I'm गुड good. How are गुड। you? इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू यार। Thank you so much. Thank you so much. लुक एट यू, Congratulations, लुक। Asim, for creating such a milestone. How do you अरे यार, feel? I mean, like it was nothing without you guys. It was almost an impossible trip, and still I've been supported by you guys. And people doesn't know कि तुम लोग कितना support करते हो। सुबह शाम मुझे याद दिलाते रहते हो कि हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय स्मॉल इनिशिएटिव। वो तो अब तुम लोगों का बन गया है और मुझे तो याद है जो सबसे जो तुमने वीडियो करके दी थी जिसमें योर मदर इन लॉ और असद खड़े थे, Yes. देयर वाज समथिंग यार, बस वो No, no, दिल of को छू course. जाने वाली बात। और अम्मी वो का कहना कि initiative भाई इतना मैं बड़ा था, वो इतना बड़ा initiative था, Asim. It was an honor for us to be part of it, and I think you were uh, the only one of. I don't know if anybody. I'm sorry अगर मुझे knowledge नहीं है, but I think you were the only designer who stepped forward like this first. नहीं, Uh, बट uh, लोग और भी आए और कारवां बनता गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, मुझे तुम्हारी कारवां भी बनता मदर, गया वो, लेकिन एक हाँ, और प्रेसिडेंट जो तुम्हारी सेट मदर इन लॉ होता के है। लफ्ज मुझे याद हैं जो उन्होंने कहते ना कि बेटा और भी कोई काम हो इस काम के लिए तो मुझे बताना। वाज लाइक वो हाँ, सो स्वीट एंड वाज लाइक थैंक यू सो बस मच, वो कहते हैं ना दिल में जगह बन गई कि बस यार यही होता है। तो ज़ारा थैंक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और एक ऐसी पर्सनैलिटी है मेरे दोस्तों के। ज़ारा से जब मिलो ना तो एक पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग आपको सराउंडिंग में होती है। मुस्कुराती ही नहीं है सिर्फ, ये बातें भी सारी ऐसी करती है। ज़ारा, बताओ जी। कैसा गुजर रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसा गुजर रहा है ये तुम्हारा कोविड-19 का ट्रिप, और क्वारंटीन में हो या थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों से मिल रही हो, कैसा रह रहा है? आसिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू कर दिया है, क्योंकि शुरू में बहुत मुश्किल था। आई थिंक हम लोग को आदत इतनी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है काम का एज एक्टर्स, वी आर सो यूज्ड टू ऑफ नॉट बीइंग एट होम, एंड एग्रीड। we've always been on the sets. हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, ये एक बड़ा टास्क था मेरे लिए टू बी होम, क्योंकि मुझे आदत है कि अच्छा घर आए, खाना खाया, सो गए, एंड चलो नेक्स्ट मॉर्निंग वर्क।
बट शुरू में बहुत डिफिकल्ट था, बहुत एंजाइटी आई होती थी, समझ अंडरस्टैंड। नहीं आती थी कि हाउ इज इट गोना हैपन, व्हाट आर वी गोना डू इवेंचुअली. But then I think slowly and gradually human body and human behavior is so, क्या कहते हैं, is so the miraculous कि आप हर मेरेक्लेस चीज में यूज्ड adjust टू हो हो जाते जाते हैं, हैं। हर मैं चीज यही की सोच रहा यूज था टू कि हो आपके, जाते हैं. हाँ आपको हो जाता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कमरा हो तो भी गुजारा कर लेते हैं, छोटा कमरा हो तो भी एक वक्त आता है कि आप कहते हैं यार इसी में रहना है और इसी में गुजारा करना है। तो कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं Absolutely. तुम्हारे, कोई चीज कर रही हो अभी Project, या अभी? actually अभी अभी आफ्टर commercials दिस? वगैरह का कहाँ, इसकी फौरन बाद, yes I am working on a serial and I am working on a film, हसीब हसन की फिल्म है, और वो नेवी की है, बट आई होप जैसे ही इंशाल्लाह सब खत्म हो तो मेरा वो सीरियल भी कंटिन्यू हो जाए, वो फिल्म भी शुरू हो जाए. तो वो सीरियल तुमने हाफ कर लिया है या नहीं किया अभी तक? नो नो नो, मैंने बिल्कुल वो सीरियल शुरू, आई थिंक 4-5 दिन का शूट शुरू हुआ है. इट्स अ हम टीवी प्रोडक्शन, और ओके। really excited about it because obviously it's a very different role. I have never done something like that before. और बट तुम्हारे तो सारे रोल ही किसी डिफरेंट होते हैं, तुम्हारे सारे रोल पिछले वाले से डिफरेंट होते हैं, ये क्या वजह है? मैं कोशिश करती हूँ आसिम डिलिबरेटली कि मैं वो काम करूँ जो मुझे पुश करे टू डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई एक चीज बार बार करती जाऊंगी तो फिर वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगी और मैं बोर हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ एक चीज और एक मोड से. अच्छा ये बताओ, मैं लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, जब ये मेरे पास आती है ना तो ये ड्रेस बनवा रही होती है तो ये कहती है यार ये आस्तीनें मेरी यहाँ तक होनी चाहिए, मेरी फैमिली का है, मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता। तो और उसके बाद भी कैरी इतना अच्छा करती है कि इसको कपड़े देने का दिल चाहता है बार बार, ये क्या वजह है? ये लोगों को बताओ, क्या ये तुम इट्स लाइक तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम्हें करना है ऐसे, या ये तुम दिल से खुद ही करती हो, क्या है इसकी वजह? नहीं, मेरे ऊपर ये आसिम, आई रिपीटेडली से दिस कि इंसान को वो चीज करनी चाहिए जो उसको सूट करे. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूट नहीं करेगा अगर मैं कुछ आउट ऑफ अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूं अपने साथ, तो मैं बड़ा सेफ रहती हूँ. एंड यू वेरी वेल, यू एंड उमर सईद really play well with me. या अगर आई नो हालांकि you guys बट यू really कैरी। really push with all the designs and everything, but वो भी मेरे लिए इतने spectacular होते हैं. And I'm not a very fashion forward नो person यू like that. आर, यू नो यू But उमर से मेरी अभी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी और उमर से मैं ये कह रहा था उमर इसको जो पहना दो ये कैरी कर लेती है यार, इसका कमाल सोचो। तो उमर कह रहा था हाँ that's बड़ी all you're तेज, उमर की asking. तुम्हें पता है हाउ उमर इज लाइक। उमर कह रहा हाँ यार Yeah, ये बात तो है, और प्यारी भी है, दैट्स व्हाट उमर से। उमर की तो आपको पता है लैंग्वेज भी तो, उमर का तो लव ही Umar, अलग है। he's a sweetheart. Umar and Asim Raza, of course. और ये तो आसिम बोलते से हैं ना, जिनके पास चले जाओ तो बस फिर आप अपनी सारी जिंदगी आप कहें कि ओके नाउ दीज आर माय गॉड फादर्स एंड फिगर इट आउट फ्रॉम आई देयर. नो आई नो आई नो। तो ये बताओ Asim कि is यार actually फैमिली, my mentor. Asim Raza, so I completely openly tell everybody that he's my mentor, and if there's anybody in this entire career that I can actually go ahead and rely on and ask for any advice or anything, that's Asim Raza. आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना आसिम से आपको मिलो ना तो लगता ही नहीं है। मेरा ख्याल है आसिम की झलक भी आती है तुम में। आसिम इज वेरी डाउन टू अर्थ, Really? आसिम इज या आसिम की झलक आती है तुम में से। इवन शहरियार में भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शहरियार भी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं, आसिम इज आसिम ने एक सारे मैसेज हमने जो वो होते हैं ना, आसिम ने सारे जो शैतान बच्चे ना हीरे टेम करके रखे हीरे हुए हैं. तराशे में, जो सारे हीरे तराशे में नहीं नहीं, शैतान जो टेम किए हुए, लेकिन नहीं नहीं, अब हम तमीज से ही रहें तो अच्छा है. हाँ नहीं नहीं, आसिम के साथ जो भी रहता है बड़े तमीज से रहता है। तो ये बताओ कि फैमिली में यार सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली में सारे लोग माशाल्लाह इस इंडस्ट्री, काफी तरह लोग इस इंडस्ट्री से कर चुके हैं, तो कैसा लगता है, क्या कोई कंपटीशन होता है कि यार क्योंकि यार माइलस्टोन इतने आगे हैं। मैं अगर हूं ना तो मैं तो सोचू यार माइलस्टोन ही इतनी दूर है यार, यहीं बैठ जाओ यार, इतना नहीं जा सकते। तो क्या तुमने कैसे कैसे इसको वो किया, कैसे करती हो वैसे इसको? और यू हैव मार्क्ड योरसेल्फ आल्सो, क्या लगता है तुम्हें कि इजी था जर्नी या थोड़ी मुश्किल हुई? जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट वहां तक थी जब मुझे मौका नहीं मिल रहा था ये सब करने का. बट जैसे ही मुझे समझ आया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई थिंक वहां तक मुश्किल होता है जब तक आप रियलाइज नहीं कर पाते लाइफ में कि आपने करना क्या है. और फिर जैसे ही पता चल जाए कि आपने काम क्या करना है, चाहे वो आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर हो या डिजाइनर हो या आप मेकअप आर्टिस्ट हो या आप एक्टर हो,
once you love what you do, then you, तो milestone क्या और आप क्या और goal क्या, I think वो फिर you reach for the sky without any thoughts. और मेरे लिए वही था कि, और वही होता है अभी भी, कि whenever I go on set, Asim, I never feel so alive as much as I feel in front of the camera. Or on Wow, stage. that's a magic, and camera loves you. Hi, I hope so. I hope it keeps moving even when I'm old. अच्छा, हु इज इंस्पिरेशन इन फैमिली? बाहर का नहीं पूछूंगा, फैमिली में तुम्हें क्या लगता है, अम्मी जो भी तुम्हें नाम लेना है, तुम्हें लगता है कि यार ये, क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ I know कॉन्वर्सेशन, family है, बिकॉज Amma bhi hai and Bushra Khala bhi hai. Bushra Khala for the kind of career and the name that she's built for herself, and Amma also because after so much that she's been through, she's come back with such a bang in the industry. And इतना काम और इतने diverse roles अम्मा ने किए इतने कम time में. So I really think that these women are really inspirational towards obviously, and then the kind of work that they do, the way they've kept their family, सबको साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल होता है ना। लाहौर में पैदा हुई और लाहौर में रही, सॉरी, और उसके बाद कराची शिफ्ट हो गई, क्या डिफरेंस लगा? क्वेटा में पैदा हुई. क्वेटा में पैदा हुई, लाहौर रही? Yeah, my father was posted in Quetta. He was in the army. और क्वेटा में पैदा हुई CMH में. बाबा आज भी कहते हैं कि वो कह रहे थे कि कितना गोलू सा बच्चा आ गया. इतनी प्यारी, यही इतनी प्यारी थी जब पैदा हुई तो. नहीं, उन्होंने कहा इसकी गर्दन कहाँ है, तो डॉक्टर ने कहा है she's a little chubby but yeah, निकलेगी गर्दन एक दिन. तो लाहौर में फिर obviously I've lived my entire life in Lahore, a little bit of it in New York, but Lahore, but अब कराची से ऐसा ताल्लुक बन गया है कि मुझे लगता है कि तुम इतनी जल्दी लाहौर स्किप नहीं कर सकती तुम्हें लाहौर, मुझे जैसे मैं कराची में रहा हूँ ना, मुझे अगर कहा जाए कि लाहौर शिफ्ट हो जाओ तो इट विल टेक अ लाइफ फॉर मी, कि यार एक लाइफ और चाहिए मुझे शिफ्ट होने के लिए. हाउ विल लाहौर में जो रहा होता है ना, वो कराची आके शायद मुश्किल ही रह पाए. तो क्या डिफरेंस लगता है तुम्हें? लाहौर की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कराची. लाहौर की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, बट द काइंड ऑफ पीपल दैट आई हैव मेट इन कराची, आसिम, आई हैव बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह with the kind of family that I've entered in Karachi. तो वो मुझे लाहौर की याद आती है, लेकिन मुझे लगता है that this is just an extension of my life from Lahore here. And I feel like लाहौर में बाबा अम्मा थे, तो I feel more independent here. बाबा अम्मा जब होते हैं जिस शहर में, आपको सारी चीजें वही होती है, वही आपकी लाइफ बन जाए, वही बन जाती है लाइफ. शादी पे मैंने तुम्हें, सॉरी गो अहेड, यू गो अहेड. मेरे बहुत सारे सवाल है, मुझे बहुत सारी चीजें तुमसे पूछनी है, मुझे बड़ा मजा आता है तुमसे बात करके. चलो तुम बता, तुम्हें शादी पे ब्लैक पहना था? Yes. तो क्या वजह थी? लाइक मैं एज अ डिजाइनर किसी को मेरे अंदर इतनी नहीं है कि मैं कहूँ यार भाई तुम ब्लैक पहन लो, बहुत अच्छी लगोगे, हालांकि ब्लैक इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर. तो ये नॉर्म कैसे ब्रेक करती हो, कैसे फैमिली को कैसे हैंडल किया? अम्मा बाबा तो थे काला जोड़ा पहन रही हो, काला जोड़ा तो है ही अनलकी, और ये क्या कर रहे हो, बट असद होता है ठीक है तुम भी काला पहनो, मैं भी काला पहन रहा हूँ. और एक्चुअली आसिम हम दोनों बहुत चिल थे इस शादी के बारे में. असद और मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि हमने बहुत ट्रेडिशनल करनी है, बट वो करते कराते हो ही गई. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लैक, आई लव ब्लैक एंड रेड आर माय फेवरेट कलर्स, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट रेड पहन लिया. लेकिन मैनेज कैसे यार शादी में, शादी इज मोर फॉर अदर्स यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पाकिस्तान में ज्यादातर जो शादी होती है ना, वो दूसरों के लिए होती है, कि खाला भी खुश हो, मामी भी खुश हो, चाचा भी खुश हो, और उनके और सिस्टर इन लॉ की भी आपने सुननी होती है थोड़ी बहुत, सब लोगों की सुननी होती है. तो वो मदर इन लॉ भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो ट्रेडिशनल हैं. तो मेरा ख्याल है चीजों को कैसे मैनेज किया, मुझे ये सीखना है तुमसे, कैसे किया जाता है, कैसे उनको कैसे कन्विंस किया जाता है? बस आप you just have to put a smile and ask. And it works. It works. It works really. अच्छा, एक फिल्म कर रही हो, ड्रामा, जो भी कर रही हो, इंटरेस्टिंग क्या चीज लग रही है? ओह यार, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है on different levels. Obviously drama and film का दो different mediums हैं. ड्रामे से there's so much that you can connect with the masses, of course, but film, celluloid is good stuff.
स्क्रीन, Oh, बड़ी स्क्रीन और it's 8 tough. फुट हाँ. लगा, है ना, सारा It's very- फेस सारी। तुम्हें तो सबसे ज्यादा ये फायदा होगा, तुम्हारी स्माइल आ जाती होगी पूरी स्क्रीन पे। I think so. I hope so. हाँ, नहीं लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कहा जाए कि ऑप्शन, तो ड्रामा, डोंट यू थिंक ड्रामा थकाता काफी है, चलता ज्यादा है, या मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यार ड्रामा जो है ना, इट्स लाइक अ 12 आवर्स जॉब एवरी डे फॉर फ्यू मंथ्स, लाइक It एंड is a फिल्म इज 12-hour job, but if you love your character and if you love the environment, तो फिर वो ही है ना, बात ये है कि आसिम, you gotta love what you do. फिर बोर नहीं क्या, होता इंसान. एग्रीड एग्री यार। बहुत सारे लोग तुमसे बातें करना चाह रहे हैं, कोई हेलो कह रहा है, Yes. कोई कह रहा है वेयर इज सर, एटलीस्ट इनसे बात कर लो तो। Hello everybody, अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much. इतना सारा प्यार, all these fan clubs, Zara Noor और हाँ Zara Abbas हाँ, और इतने सारे तुम्हारे फैन क्लब्स हैं, और वो आई एम, अच्छा हाय हाय, देखो, हेलो। तो hello आप लोग कुछ everybody. सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें इनसे, ताकि जरा आपको हमसे पता है बातें आसिम, आप करें। असद और मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात आपके घर पे ही थी. क्या मुझे I don't मालूम know है। if you remember, शादी से पहले. मुझे तो ये भी मालूम है कि बीच पे प्रपोज किया था। सुबह के 6 बजे. असद असद और मैं पहले भी मिलते रहे। असद को मैं अदनान के थ्रू जानता था ना, तो असद की और मेरी बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी, क्योंकि अदनान किससे जरा सा फिर भी असद रिजर्व रहता था। तो अदनान हाँ. से, जैसे आज भी मेरे साथ एक जगह पे थे हम, सोशल डिस्टेंसिंग थी हमारी, दूर दूर बैठे हुए थे, 3-4 ही लोग थे, तो इफ्तारी पे थे अदनान के साथ ही ना। तो अदनान माशाल्लाह, अदनान इज अदनान, अदनान की तो बात ही Yes. कुछ और है। अदनान के साथ तो बिल्कुल ही एक वो रहता है। तो वही बातें ही कर रहा था तुम दोनों की, माशाल्लाह, I was like appreciating how you guys are doing everything, and like Adnan is a support, Adnan support करता है सबको। अदनान मामू is a sweetheart. अदनान सिद्दीकी अपने तरीके के एक इंसान है, और वैसे इंसान कम होते हैं, आई थिंक वो जहां भी होते हैं वो उस महफिल की जान होते हैं. तो आई Yeah. लव स्पेंडिंग टाइम विद हिम, एंड आई डोंट कॉल हिम अदनान मामू एनीमोर. मैं तो कहती हूँ अदनान, बिकॉज़ यू आर सो गुड लुकिंग. मैं मामू नहीं कह रही हूँ. अच्छा ये बताओ, ये तीसरी मुलाकात तुम्हारी असद से, या दूसरी, वट एवर यू सेइंग, मुलाकात मेरी हुई थी, तो उसके बाद उसने प्रपोज किया था या उससे पहले किया था, ये मुझे असद नहीं ने पता। असद ने उसके बाद प्रपोज किया था. ओह माय गॉड। So ओह after that, of course. ये दैट्स इंफॉर्मेशन फॉर मी एक्चुअली। Yeah. अच्छा, को स्टार कैसे है असद, एज अ को स्टार कैसे है? As a co-star, Asad is very professional. अच्छा। Professional to the most annoying bit. कि आप कहते हैं कि can we please have some fun on set? He's like, नहीं, ज्यादा lines करो और अपनी हाँ lines करो और मेरी lines करो और मुझे cues दो, और scene करने से पहले he wants to rehearse it. And it's so ओह, funny क्योंकि with Asad मुझे तो, मैं इतनी comfortable हो गई थी scene में. एक दफा I was ज़ेबाइश अभी हमने किया है, which is gonna come inshallah very soon. हम टीवी पे आ रहा है, बुशरा आपा ने लिखा है. दिशा आपा ने तो लिखा है? ओह माय यार गॉड, उन्होंने वो लिखा इतना है, इंटरेस्टिंग हो गया यार, वो तो और देखने उसमें मेरी वाला होगा। अम्मा भी है, उसमें बाबर अली हैं और इकबाल हुसैन ने उसको डायरेक्ट किया है. तो उसके सेट पे थे हम लोग, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग फेसेस व्हाइल भाई इन द सीन. तो ऐसे घर घर सा फील, घर सा फील हो रहा था। घर सा फील हो रहा था. तो मैं असद को तंग करने लगी, तो असद लाइक, ज़ारा वी आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट राइट नाउ. मैंने कहा अच्छा, डजंट सीम लाइक, बिकॉज़ आई लुक एट दिस वे, इट्स माय मॉम, and then it's my mother, it's my hala, and एंड then it's you. एंड हस्बैंड, इट्स लाइक अ घर का माहौल लग रहा होगा ना, और यार घर हाँ. का माहौल कर लेते हैं। तो वो it was just funny. और फिर असद is very professional like that. मास्टर इन फिल्म मेकिंग? Bachelor's in filmmaking, theater and ओके television. But ओके, व्हाई? my major was film direction. सो यू, क्या प्लान है आगे डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन में काम करने का प्लान है? अदनान अभी मामू तो की तरह, अदनान अभी तो मामू की तरह। समझ नहीं आती है. आसिम, तो पहले आसिम रजा को असिस्ट करूंगी. हाँ, फिर उसके बाद आई थिंक सोचूंगी कि जिंदगी में, because there's so much more. On paper it's very different and when you do it it's very different. मेरा बहुत इंटरेस्ट है डायरेक्शन में, बट अभी नहीं. आई थिंक थोड़े टाइम बाद. कहाँ है 5 साल बाद कार्ड्स, कहाँ है 5 साल बाद में रखे हुए कार्ड्स में, या 10 साल बाद, या 2 साल बाद? कुछ कितनी दूर सोच रहे हैं, कुछ तो प्लान होगा। पता है आसिम, very recently I have stopped planning. Very Why? recently with this COVID and everything, I अच्छा have stopped planning my life. ओके
I don't know where am I going to be 5 years from now. पहले मैं बड़ा होता था, this is my 5-year plan. Yeah, This I is know, my I know. 7-year plan. I लेकिन have no don't you plans anymore. नो, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी सी कोई खबर आएगी और ये चीजें सही हो जाएंगी और हम सब वैसे ही हो जाएंगे, सारे लोग वैसे ही मिलेंगे और सारी चीजें होंगी। और इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने, रमजान भी है वैसे भी यार, बहुत ही अच्छा महीना है और हम सब दुआएं भी कर रहे हैं अपने तौर पे। शी इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स एंड जो बताते नहीं असद, और ये माशाल्लाह करते रहते हैं। और बहुत सारे हमारे सारे लोग, चाहे वो हिरा मानी हो, चाहे वो जितने लोग हों, नोमी अंसारी हो, अनुष हो, सब लोग जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, उमर भाई हो गए, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलेगा कि यार बस जाओ, बख्श दिया, अब नहीं करेंगे, अब सही हो जाएंगे हालात। Inshallah, I hope so. Asim, I really hope I'm very happy with your positive thoughts. Allah करे ऐसे ही हो, पर तब तक के लिए obviously we don't have a choice but to stay positive. अच्छा, यहाँ comments में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, अदनान अंसारी भी आए हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अच्छा, अदनान अंसारी। हेलो अदनान, हाउ आर यू? और बहुत सारे लोग कह रहे हैं I love you guys माशाल्लाह, too. Thank you so much. you look so pretty. जुल्फकार ज़ारा साहब आपकी, आपने रमजान ट्रांसमिशन में दुपट्टा क्यों नहीं लिया? मैंने रमजान ट्रांसमिशन में दुपट्टा And there's a इसलिए love from लिया। India also. There's a love from India Oh, also. thank you so much love to everybody in India. मैंने रमजान ट्रांसमिशन में दुपट्टा इसलिए सर पे नहीं लिया था क्योंकि मैं यूजुअली सर पे दुपट्टा नहीं लेती हूँ। अच्छा, तो अगर मैं नहीं लेती हूँ यूजुअली सर पे दुपट्टा, जब अजान हो रही होती है सिर्फ तभी लेती हूँ, तो बेहतर है कि मैं हिपोक्रेट नहीं बनूं और शो पे बैठ के दुपट्टा सर पे नहीं सजाऊं। अगर मैं कोई काम पूरे साल करती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं वही करूं पूरे साल। very nice, तो very nice इसीलिए thought. नहीं दुपट्टा लिया भैया। अच्छा, कोई एक ऐसी बात बताओ हमारे फैंस को या हमारे अपने फैंस को कि भाई जो तुम नहीं बताती, जो डिस्कस नहीं कर, जो अंदर से ज़ारा है, अंदर से ज़ारा, ज़ारा कौन है बेसिकली? ज़ारा एक बहुत मजबूत लड़की है, सॉफ्ट है, चीजों को हैंडल कर लेती है। कोई एक ऐसी चीज जो अच्छी, या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें कमजोर है तो बताओ हमें। कमजोर तो ऑब्वियसली हम सब होते हैं, वनरेबल होते हैं, बट वेरी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग, और उसमें मैंने सीखा है कि चीज़ों को इग्नोर करने में बड़ी पावर है और खामोश रहने में बहुत पावर है। तो this is something that I've really started practicing now, and I think अगर लोगों को अच्छा लगे और लोगों को मेरी किसी बात से समझ आए, तो अगर गुस्सा आए तो उसको, इस बात को अपने दुपट्टे से बांध ले, कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, और जो मर्द हैं वो क्या करें? टोपी से बांध लें? मर्द जो है वो सलवार कमीज अगर पहनते तो उससे बांध लें, वरना बेल्ट से बांध लें। दरगुजर की एक एग्जांपल बता रही हो तुम, दरगुजर के बारे में बात कर रही हो कि छोड़ दें यार, तो गुस्सा आए तो माफ कर दें, ये दिस इज व्हाट यू आर अगर सेइंग, माफ ट्राइंग नहीं टू, कर पाते दरगुजर की तो पावर ज्यादा हो गई है तुम्हारे अंदर, ये कहना चाह रही हो तुम? दिस इज नहीं, व्हाट माफी तो मुझे लगता है इज अ गॉड लाइक एक्ट। तो माफ करना तो बहुत मुश्किल है। माफ तो मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह मियाँ ही करता है, प्योरेस्ट गुस्सा नहीं, तुम्हें नाराजगी नहीं होती? तुम लोगों से नाराज नहीं होती? ये बिल्कुल होती है। मैं कट जाती हूँ, मैं निकल जाती हूँ। आई स्टेप आउट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, यू डोंट ये कन्फ्रंट नहीं करती? किसी ने कुछ कहा, कोई तुम इसको वो नहीं करती कि यार क्यों कहा, तुम कहती बस मैं खामोश हो जाती हूँ साइड पे, मैं बात नहीं खामोशी कर से निकल जाती हूँ, और अगर वो इंसान वापस आए मेरे पास तो मुझे लगता है कि चलो कोई था, नर्व हमारी कोई दोस्ती थी। बट अदर देन दैट मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी खामोशी से भी उनको फर्क नहीं पड़ा तो फिर मेरे होने से फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट गेट आउट ऑफ देयर लाइव्स। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनना कब शुरू, टेड टॉक की बात तुमने की थी, याद है तुम्हें? तुम उसके बारे में कुछ बताओ लोगों को। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम यू। प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे हुआ था और क्या। My father had recently gotten diagnosed of cancer. तो मैं लाहौर गई हुई थी बाबा को मिलने के लिए, एंड वहां से मुझे कॉल आई, so I thought sure I'll go to this show. तो बाबा was like, what are you going to talk about? What is this person going to inspire other people with? तो मैंने कहा हाँ, oh my God, can I talk about my first marriage? So Baba was like, why are you even asking me? You know, you shouldn't be asking this question. If there's something that you want to talk to the world about, you should completely and openly talk to people about it. And never ever regret a bit
of what you do in your life if you Wow. haven't hurt anybody. Wow. So बताओ फिर हमको. I just went ahead and I was on the platform और बस फिर हमने थोड़ी सी रिहर्सल के बाद I just openly talked about everything that I faced as somebody who was married in America and obviously person जो जिसको समझ नहीं आई जिंदगी की और उसने कि अपने साथ एक चीज की और फिर उसने एक्सप्लोर किया और फिर उस एक्सप्लोरेशन से इतना कुछ सीखा. बट मुझे ऐसा लगता है कि गलती करके अगर आप सीख जाएं तो उससे उस गलती को आप थैंक यू कहते हैं जाके कि थैंक यू. बट वो गलती आपको लगता कब है जाके कि गलती हो गई है? बाज़ औक़ात ये होता है ना, 90% मेरे केसेस में ये होता है कि मुझे लगता है कि गलती मेरी अपनी है और मुझे अच्छा, मैं सॉरी गो अहेड. अब मुझे लगता है आसिम, अब मुझे लगता है कि एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ दैट आई हैव बीन थ्रू was not a mistake. वो गलती भी अगर होगी किसी और के नजरिए में, मुझे लगता है कि उस वजह से आज मैं यहाँ हूँ. वो अक्ल, वो बातें, वो चीजें मुझे शायद समझ नहीं आती अगर मेरे लिए इजी प्लेटफॉर्म होता जिंदगी का. अगर ये रोड सीधी होती, ये बम्पी नहीं होती, तो मुझे चीजें समझ नहीं आती. मैं शायद अभी भी आराम से चीजों को छोड़ देती. मैं कहती whatever. Life is not whatever. You have Life to is learn from it and then you have to fight things and you have to fight for things, you have to fight with things, you have to fight within. और I think सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने नफ्स के साथ. तो सारे लोग तुमसे बातें करना चाह रहे हैं. मेरी दोस्त है निदा, शी इज लविंग द कॉन्वर्सेशन एंड है ना, मजा आता है. इट्स लाइक सो मच डिफरेंट ना. कई चीजें मुझे आज खुद पता चल रही हैं तुम्हारे साथ बात करके. जब हम मिलते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं, कभी बात नहीं हो पाती प्रॉपर. कभी वो अच्छा, वन ऑन वन का टाइम नहीं वन मिलता. वन एक बार मिली तो उमर भाई के वन ऑन वन की थी हमने, याद है ना? आई थिंक हाँ. अच्छा, फिर उमर साइड अगर आप लोगों के साथ हो भी और वन ऑन वन ना हो रहा हो तो उमर में के वन ऑन वन हो जाए. उमर का है ये, उमर की मोहब्बत इतनी. अच्छा ये बताओ कि सक्सेस स्टोरी क्या है? लाइक यू नो इट्स इजी आ गई एकदम से क्योंकि अम्मी और सब लोग थे फैमिली में, उसके बाद हस्बैंड भी था, या सक्सेस स्टोरी में थोड़ी एफर्ट काफी लगी है इसमें? आवाज तुम्हारी बहुत हल्की आ रही है. आवाज थोड़ी सी हल्की. अब आ रही है आपको आवाज? अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा है और खाला है और असद है, बट अभी सक्सेस स्टोरी बनी नहीं है आसिम. अभी तो बनी. that's modest. लाइक इतना भी नहीं, पर फिर भी बताओ. लोग बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या एकदम से आती अभी तो है. कोई बहुत सक्सेस स्टोरी नहीं है. अभी तो कुछ नहीं किया आसिम. अभी तो देयर इज so much that I have to do miles before I go to sleep. यू थिंक अभी काफी ज्यादा चीजें करनी है. लाइफ रूटीन क्या है आजकल? सॉरी, लाइफ रूटीन क्या है तुम्हारा आजकल? क्या करती है सुबह से? आजकल बहुत बड़ा रूटीन है. लोगों को बताऊंगी तो बिल्कुल कोई फॉलो ना करे. 2 से 3 बजे सो के उठती हूँ और फिर 3 में डिस्काउंट कर रही हो ना? 3 भी गलत कह रही हो ना? और फिर बस नमाज पढ़ के निकलते हैं फौरन किचन में और शहीद हो जाते हैं. शहीद हो जाते हैं. और अम्मी कुछ कहती नहीं है कि क्या है इस वक्त उठना? ये कुछ नहीं होता. वो बस उन्होंने रात से हम सहरी पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या बनाएगा. सो माय मदर इन लॉ शी मेक्स अमेजिंग दाल चना. तो वो कहती है ओके दाल चना, ओके डन. So I have to like pick one of those Angrezi dishes, you know, that's lasagna or Chinese or whatever, and then get away with this, aram se. And easy then recipe. sometimes Asad like, अच्छा मैं लस्सी कर लेता हूँ या मैं रूह अफ़ज़ा बना देता हूँ. तो मिलजुल के we do it. It's fun. Ramzan has been very refreshing for all of us because Asad's been cooking a lot. Okay. इसी से पूछ रहा हूँ, शादी क्या लग रहा है? शादी के बाद लाइफ कैसी जा रही है? थोड़ा सा लोगों से शेयर करो कि जितना एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है या कुछ अप एंड डाउन होता है लाइफ में? शादी एक आई थिंक शादी करना, लोगों को इनवाइट करके बुलाना, बहुत मजे का फंक्शन होता है और आप लोगों को बुलाते खाना खा लेते हैं. जो शादी के आगे का पूरी जर्नी होती है और उसको लेके चलना और उसके अप्स एंड डाउन को समझना. एक बहुत खूबसूरत बात मुझे किसी ने कही थी कि शादी इज नॉट अबाउट कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. मैरिज इज अबाउट हाउ मच आर यू विलिंग टू गो अहेड फॉर दिस पर्सन एंड हाउ मच आर यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज. यप, एग्री कंप्लीटली. वो बात मैंने दुपट्टे से बांध ली.
दुपट्टे से बांध लिए। अच्छा ये बताओ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाने तो तुम फूडी हो, मैं आज अपने दोस्तों को यही बता रहा था कि मैं बहुत फूडी हूँ। मुझे थाई भी खाना होता है, मुझे चाइनीज भी खाना होता है, मुझे इटालियन भी खाना, हम लाइक मुझे लगता है मैं खाने के लिए जिंदा रहा हूँ। तो तुम आर यू, और जो है हो तो कौन सी फेवरेट, तुम क्या चीज तुम्हें पसंद आती I love biryani. है? लव कहीं भी बिरयानी, आई विल दूसरी सेंड यू जगह। बिरयानी। वी आर दिल्ली वालाज, आई विल सेंड यू बिरयानी, वी डू लॉट ऑफ गुड बिरयानी Oof, देयर done, done. तो देसी जान टू बी वेरी, और मैंने सबको बताया कि पाकिस्तानी फूड से अच्छा कोई फूड नहीं है। और मुझे लगता है मैं बिल्कुल दिल की और बात बता रहा हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ ना तो 3 दिन बाद मुझे चाहिए होता है पाकिस्तानी फूड यार, कहीं से yes, मिले I've खाने heard this about you कि आप बाहर ट्रैवल भी करते हो तो आपको दिल करता है कि किसी देसी को। जगह पे चलो। बस हाँ बस वही होता है। तो ये बताओ ट्रैवलिंग का क्या रहता है, तुम्हें ट्रैवलिंग मिस कर रही हो इस वक्त? ट्रैवलिंग बहुत याद आती है मुझे, लेकिन पता नहीं कब होगी। नहीं सीरियसली मुझे लगता है यार 2 महीने बाद चीजें आसान हो जाएंगी। कोई सिस्टम बनाएंगे, कोई टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे ही और आपको करेंगे। मैं तो कहता हूँ उतरते हुए भी टेस्ट कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स 10 मिनट का टेस्ट है, ताकि मुझे पता हो, मैं ट्रैक हुआ हूँ कि मैं यहाँ से भी सही गया था, मैं वहां भी सही था, और मेरी ये चीजें हुई हैं, लाइक यू नो। बट ट्रैवल तो यार होना चाहिए, उसके बगैर तो कोई सर्वाइवल नहीं है। ट्रैवल तो बिल्कुल होना चाहिए आसिम, लेकिन बात ये है ना कि एयरपोर्ट्स पर कहीं कोई वायरस लग जाए, उस वक्त आपको बुखार ना हो। ये हम्म, आपको डायग्नोज भी तो 15 डेज में होता है कोरोना। हम्म। लेकिन तो अगर इट्स आपने वेरी टेस्ट कराया है डेंजरस एयरपोर्ट, अगर नाउ। अगर आपने एयरपोर्ट पे, अब ऐसे टेस्ट आ गए हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे टेस्ट करा रहे हैं, अगर आप एयरलाइन में चढ़ने से पहले एक रूम होगा जहां पर आपको टेस्ट करके, जैसे वीजा होता है ना आपका, वैसे या या वीजा की तरह एमिरेट्स ने शुरू किया है, अभी 10 से शुरू करा है मैंने सुना है, कि ओके। आपका एक टेस्ट होगा, वो 10 मिनट्स में उसका रिजल्ट आ जाएगा, जब तक आपको नहीं है। जैसे ही आप उस कमरे में जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी वो लोग होंगे जहां पर जिनके नेगेटिव रिजल्ट आए हुए होंगे। सो आप फिर जहाज में चढ़ जाएंगे, जहाज ऑलरेडी उन्होंने डिसइंफेक्टेंट चूज किए हुए होंगे। सो 99% चांसेस होंगे कि आप सेफ हो गए होंगे। बट कुछ Oh ममालिक my ऐसे हैं, God, this is the new world order, Asim. Are you या not इट्स scared? इट्स गोना बी, या इट्स गोना बी, मैं बता रहा हूँ This is like a एक्सपीरियंस movie. डिफरेंट। हाँ इट्स एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाएगा। आई मीन लाइक हम लोग ऐसे पाकिस्तानी कौम है ना, हम आते ही झप्पियां मारते हैं, लोगों को हक करते हैं। Yeah. मेरी अम्मी मुझे, मैं अम्मी को, मेरा मतलब ये घर में जाओ ना तो अम्मी आपको प्यार करती हैं, तो अब वो होता है यार, अम्मी आप प्लीज डिस्टेंस करें क्योंकि आपको ज्यादा कुछ हो सकता है, बिकॉज मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, ये होता है, ये चीजें होती है, तो ये बड़ा इशू। वर्ल्ड ऑर्डर विल बी चेंज, ट्रस्ट मी, और एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग World ऑल्सो order विल बी has चेंज। changed and people and their behavior। और मुझे तो सबसे ज्यादा आसिम डर लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता अभी हमारे किसी भी जानने वाले को नहीं है, लेकिन हो गया तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली अपसेटिंग। एंड आई थिंक मुझे ज्यादा हिट तब होगा कि अगर मेरे किसी करीबी को हो गया। अभी भी ऑब्वियसली आई रियली फील फॉर एवरीबडी, आई रियली आई नो फील, आई बट नो। मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अच्छा चलो मेरे फ्रेंड्स को या किसी को नहीं हुआ, बट खुदा ना खास्ता ये चीज हो जाए तो बस आई हैव नो आइडिया हाउ टू हाउ यू आर गोना गेट आउट ऑफ इट देन। अच्छा काफी लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मेकअप कौन सा यूज करती हो, क्या तुम्हारी ज्यादातर, यूजुअली तुम अपने आप को किस चीज से, लिपस्टिक ज्यादा तुम्हें यूज करना अच्छा लगता है, या तुम क्या, तुम्हारी रूटीन क्या है, मेकअप रूटीन क्या है, ये बताओ। डाइट रूटीन तो बाद में पूछेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, या तुम्हारी रियली? स्किन ऐसे ही ग्लो करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ग्लो नहीं करती। आज मेरा एक शूट था, छोटा सा फोटोशूट, तो वो मैंने किया हुआ था, उस वजह से ये थोड़ा मेकअप हुआ हुआ है। ग्लो इतनी नहीं करती है स्किन, बट जी 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 मेकअप जी मैं जी जी। नॉर्मल इस्तेमाल करती हूँ। अदनान अंसारी और मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं बाबर और दानिश, उन्होंने कहा हुआ है 2-3 बेसिस का मिक्सचर। बताओ So लोगों को then यार, कुछ तो बताओ but ताकि इन लोगों I'm को more of a, to be very honest, I'm more of a मुंह हाथ धो के नाइस सा मॉइस्चराइजिंग करें अपने फेस को, एंड just use a lot of tints. I love tints. मेरा एक है my go to, it's I don't have it right now, मेरा बैग भी यहाँ नहीं है, but it's a Body Shop pink and orange tint. It's also ओके lip balm. I use it all the ओके, time. ऑल द वो टाइम, ओके। वो चीक स्टेन भी बन जाता है, वो लिप बाम भी बन जाता है, वो सब बन जाता है। ये बताओ कि इतनी सारी जब मूवी तुम्हारी लॉन्च हो रही थी, मुझे याद है कि हर 2 दिन बाद ट्रैवलिंग थी, रिमेम्बर, और न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद लंदन, फिर उधर उधर दुबई। ये बताओ सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है और किसके साथ ट्रैवलिंग में मजा आता अच्छा, मुझे आसिम रजा के साथ हम लोग परेहट क्लब के लिए गए थे टर्की। Hands down, that was one of the best है? मैंने trips. वो तस्वीरें देखी हैं उमर सईद के साथ तुम लोगों की, ओह माय गॉड, Asim, मुझे you should याद have है, been on that trip. ओह और उमर माय सईद गॉड। भी आ गए थे।
It was an amazing experience. और आसिम अच्छा शूट के बाद आसिम was like अब सब खाना साथ खाएंगे, अच्छा शॉपिंग करनी है, आज शॉपिंग का डे है. And Mahira was also on that trip. Mahira का एक scene था, and I had never met Mahira before that. And I was a fan also. तो मैं जब उनसे मिली और हमने कहा अच्छा माहिरा we have to go shopping. She's like okay अभी इन लोग का टाइम है, but ज़्यादा हम शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं. तो it was a lot of fun. बहुत प्यारा मौसम and हमारी सबकी दोस्ती तब तक बहुत फिल्म का हाफ हो चुका था शूट, और हम लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे एक दूसरे में. तो वो बहुत बहुत अच्छा ट्रिप था. बाहर नाश्ता बनाते थे हम, और खुद ही नाश्ता बनाते थे बाहर बाहर बुफे पे, और बहुत मजा आता था. इट वाज लाइक अ फैमिली वेकेशन. ओके, तो कितने दिन चली है फैमिली वेकेशन, अगर माइंड नहीं करो तो बताओ जरा. अदनान अंसारी हंस रहा है तुम पे. अदनान अंसारी कह रहा है भाई, अदनान अंसारी को भी याद आ रहा है. यस, अदनान को मेमोरीज याद आ गई हैं. 20 दिन था, आई थिंक 20-25 दिन था इन सबके लिए. मेरे लिए 10 दिन था. So I had, और मेरा वॉलेट गुम हो गया था. Seriously? Yeah, मेरा वॉलेट गुम हो गया था, and I was crying and I was bawling, and then all of these guys, Hina and Hani and Adnan and Shahrazad, they all came to my room and they were like, निगा जी भी थे, उन्होंने कहा हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे करते हैं, एक नया यहाँ पर फिल्म शूटिंग करते हैं, हम सब डांस करेंगे, everybody can pay. It was so much funny. It was so much No, fun. लेकिन वो मिला वापस या नहीं मिला? नहीं, वॉलेट नहीं मिला, बट एवरीबॉडी वाज लाइक कि तुम फिक्र नहीं करो, हम जिंदा हैं अभी. अच्छा, टर्की से मैं भी अपनी एक यादगार बताऊं. मुझे टर्की नहीं पसंद था पहले ना. पहली दफा जब मैं टर्की गया अपने दोस्त की बर्थडे में हम गए थे यार, मेरा लगेज था. लगेज पहले ये होता था कि अगर आपको टर्की का वीजा लेना है ना तो पहले ऑनलाइन नहीं होता था. ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक. तो मैं अपने दोस्त के साथ उसकी बर्थडे मनाने गया. हमको 7-8 लोग थे, 8-9 लोग थे. तो हमने कहा पार्टी भी करेंगे और बर्थडे भी मनाएंगे. मैं जब लैंड किया ना तो मुझे लग गया टाइम वीजा लेने में, क्योंकि आपके पास यूके का वैलिड होना चाहिए और उसके बाद फिर आप वहां जाएं काउंटर पे, वो वीजा दे देते हैं आपको. मैं उस चक्कर में गया तो मेरे सारे दोस्तों ने पहले से लगवाया हुआ था. मैंने कहा मैं लगवा लूंगा, मेरे पास दूसरे वैलिड है. मैं लगवा के, एक लंबी लाइन थी, वहां से पहुंचा तो कोई मेरा लगेज ही लेके जा चुका था. पूरा लगेज लेके चला गया मेरा, एवरीथिंग. और मेरे पास हैंड कैरी नहीं था. नहीं, अच्छा वो बंदे ने मुझे फिर फोन किया क्योंकि उसमें मेरा आईपैड भी था, उसमें मेरी सारी चीजें थी. मैंने कहा यार दुबई से हम जा रहे थे, पहले हमने दुबई में 2 दिन गुजारे, फिर हमने कहा सब लोग अब आगे जाएंगे. तो मैंने वो सारी चीजें, मैंने कहा यार अभी तो जा रहे हैं, जिसकी बर्थडे थी उसका गिफ्ट भी उसी में ही था. तो oh my God, तो फिर मुझे जरा टर्की से वो हो गई. तो टर्की जरा सा, फिर मुझे टर्की से प्यार हो गया फिर, क्योंकि टर्की लाइक 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं. प्लस फूड इज अमेजिंग, वेदर इज अमेजिंग, पीपल आर गुड, लाइक मजा आता है. और टर्की ने इम्प्रूव भी काफी किया, आई थिंक काफी इम्प्रूव किया. सो मुझे ये बताओ कि अब क्या लग रहा है. ये पहले तो तुम अपनी डाइट बताओ. सब डाइट का भी पूछ रहे हैं, क्या करते हो तुम, डाइटिंग करती हो या नहीं? डाइट करना शुरू की है अब. आई हैव, इट्स नॉट अ वेरी गुड रूटीन, बट आई try and like have a lot of coffee, which is not a good thing. नहीं, आवाज तुम्हारी, आवाज अब आ रही है आपको आवाज? या बिल्कुल आ रही है. I'm saying breakfast is king. You should have it every day, on time. मेरा टाइम सहरी अब तो सहरी पे करना पड़ता है ना. अब तो सहरी का इशू चल रहा है. सहरी के बाद रमजानों का रूटीन बताओ. रमजानों में तो मैं अंडा टोस्ट, आसिम अंडा टोस्ट is life. Okay, it's like a solution. मैंने भी 2 दिन पहले यही किया सहरी में. सॉल्यूशन अंडा पराठा खाया मैंने. तो एक्चुअली अंडा पराठा थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं फ्राई अंडा और टोस्ट, और मुझे लगता है कि जिंदगी आसान और खुश है. और देखो भाई, मुझे तो शूट नहीं मिलते ना. मुझे तो इस हालात में भी, कोविड में शूट नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए पराठा सही है. मुझे जीने दो. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा बस अंडा टोस्ट का है, और अंडा टोस्ट के बाद इफ्तारी पर चोरी से एक पकौड़ा, और कोशिश करती हूँ कि इधर उधर चुंगू तो मैं कर ही लेती हूँ, बट आई ट्राई कि प्रोटीन कर लो. प्रोटीन की चीजें रखी होती हैं, फ्रूट नहीं खाया जाता, पकौड़ा की तरफ जब हाथ जाता है फिर नहीं रखता. अच्छा, और समोसे से कैसे रुकते हो? मैं तो समोसे से पहले मैं तो कहता हूँ कि आलू का थोड़ा सा खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कीमे का भी उठाता हूँ, फिर एक चीज का भी समोसा खा लेता हूँ. सच्ची बात है. मैं सोच के आता हूँ कि नहीं मुझे खाना है. मैं प्लान करता हूँ कि मैं डिनर करूंगा इफ्तारी में,
और मैं डिनर के बजाय वो जब शुरू होता हूँ तो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि वो लेमन टैंग भी पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन वो भी पीना शुरू कर देता हूँ। तो कैसे रोकती हो हाथ? रुआ पालो आए तो हाय, मैं रूह अफ़ज़ा random है ना? यू आर बिग। आवाज तुम्हारी थोड़ी सी हो। अब आ रही है। हाँ, रूह अच्छा, अफ़ज़ा में चल, कि रूह अफ़ज़ा के बगैर तो जिंदगी नहीं है। बिल्कुल नहीं यार। थैंक यू सो मच, सच अ लवली कॉन्वर्सेशन। जितनी तुम प्यारी हो ना, उतनी प्यारी बातें भी करती हो तुम। और मेरे जो थैंक फैंस हैं और तुम्हारे जो फैंस हैं तुम्हें बहुत ज्यादा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं जहांगीर रिश्ता जोफा, आई एम गुड। ये इंडिया से लोग तुम्हें मैसेज कर रहे हैं कि इंडिया से हम जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इफ्तार इज नॉट सो कंप्लीट विदाउट समोसा। हाँ निदा, इफ्तार इज नॉट कंप्लीट विदाउट। एब्सोल्युटली। चलावा के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कुछ चलावा के बारे में बात करो तो ये दे वो। आज हलावा के बारे में ये दे। वो बंद कर दो अभी। छलावा के बारे में। ज़ारा आई लव यू। हेलो हेलो, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली आसिम। कैन यू हियर मी? हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? या आप आ रही है आवाज। चलो तुम बहुत मजा आया तुम्हारा टाइम। मुझे पता है कि अभी मुझे असद से भी गपशप लगानी है। Oh yeah, और I just got to know that at 11 हाँ, you're going to be meeting Asad. असद के साथ, हाँ, बिकॉज मैंने कहा पहले तुमसे बात हो ना, क्योंकि तुम्हारा इतना लंबा टॉपिक है, इतनी सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं, इतना सारे। बिकॉज तुम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बहुत कम निकलती है। तुम शायद मैंने तुम्हें बहुत कम जगहों पे देखा है। तो बहुत सारे, जब मैंने लिखा ना तो मेरे पास डीएम में इतने लोगों के मैसेज आए, आप ये भी सवाल पूछेगा, ये भी सवाल पूछेगा। मैंने कहा यार मैं सवाल तो अब्रप्ट ही पूछ लेता हूँ, स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, लेकिन मगर नहीं नहीं, ये सवाल जरूर पूछेगा और ये चीज। तो तुम एक योर सेल्फ इज ए स्टोरी ना। तुम, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब भी तुम्हारी सुनी एक नई स्टोरी होती है। तो डेफिनेटली हम दोबारा भी बात करेंगे। और तुम कोई Inshallah, thank you so एक much. मैसेज It's देना such a चाहती हो, pleasure. कोई इस रमजानों के हिसाब से कोई भी एक मैसेज देना चाहती हो मेरे दोस्तों को, अपने दोस्तों को बताना चाहती हो कोई भी ऐसी चीज, तो प्लीज डू। मैसेज बस ये देना चाहूंगी कि अभी हाल ही में आसिम, टू ब्यूटीफुल लेजेंडरी एक्टर्स पास्ड अवे एंड इट या रियली आई नो, रियली शुक मी। और या आई नो। उन लोगों का जो क्राफ्ट था और उन लोगों का जो खूबसूरत चीजें वो हमारे पास छोड़ गए, उनको याद तो हम रखेंगे, लेकिन उस चीज के साथ साथ ये भी एहसास आता है कि ऑल ऑफ दिस इज वेरी टेम्पररी। या आई एग्री, आई एग्री। जितना वक्त आप अपनी फैमिली और प्यार करने वालों के साथ गुजार सकते हैं और जितना आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने गॉड के साथ इन योर रिलीजन, आई थिंक इट इज अ ब्यूटिफुल टाइम राइट नाउ to find yourself and to really find inner peace and meditate and spend time with your loved ones. So this is a message to everybody जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं गेम्स खेल के ऑनलाइन, उन बच्चों के हमारे लिए। बात सुनो, हमारे भी काफी दोस्त खेल रहे हैं। I know. PS4 में। मैं बोलना नहीं चाह रहा, हमारे भी काफी दोस्त खेल रहे हैं, तो एवरी उन नाइट खेल बच्चों रहे के लिए, yes, you know Asim, you know who I'm talking about. तो ये उन बच्चों के लिए कि रातों को गेम खेलना बंद करें and go हैं। ahead and या फिर हमें भी बताएं कैसे खेल रहे हैं। यार बस go for, spend time with each other. बस प्लेजर टॉकिंग टू यू। और एक बात बताओ, अभी जब हमारी ये रमजान खत्म हो जाएंगे और ये ओवर हो जाएगी ना शेयर, तो हम बैठेंगे और ऋषि कपूर के गाने लगाएंगे और गप्पे लगाएंगे, सुनेंगे, एक नाइट रखेंगे जिसमें मैं, असद, तुम और हमारे सारे दोस्त बैठेंगे और ये ऋषि कपूर नाइट yeah, करेंगे, we're gonna है ना, dedicate it to Kapoor and his ऑल son. नाइट, और उसके सारे गाने सुनेंगे पुराने पुराने। थैंक यू Inshallah, सो मच माय लव। Thank you, और Asim. इतना तुमने हेल्प की है इस इनिशिएटिव में, और मैं तुम्हारा जितना थैंक यू करूँ कम है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Asim. It was lovely talking to you. अपना बहुत ख्याल रखें। तुम भी है। अल्लाह हाफिज। Bye.